हेलो एवरीवन, मैं हूं संपदा और मैं स्वागत करती हूं आप सभी का द रीजनिंग क्वीन यूट्यूब चैनल पर। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप सभी बढ़िया होंगे और सभी की प्रिपरेशन एकदम बढ़िया चल रही होगी। तो आप सभी के सामने आ चुका है SBI PO का नोटिफिकेशन। अगस्त फर्स्ट वीक में उसका एग्ज़ाम है। तो आपके डेली के कितने मॉक आप लोग लगा रहे हैं प्लीज़ बताइएगा, और आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं वो भी बताइएगा। 20 मिनट्स में 35 क्वेश्चन हो पा रहे हैं क्या आपके? मैं आज फिर से लेकर आई हूँ आप सभी के लिए 35 आउट ऑफ 35 लाइव मॉक। जो क्वेश्चन आपके सामने आएगा वीडियो को पॉज कीजिएगा, सॉल्व कीजिएगा और फिर से वीडियो को स्टार्ट कीजिएगा। और जो भी क्वेश्चन में डाउट लगता है या नहीं समझ में आता है तो वो क्वेश्चन नंबर मेरे को बताइएगा, तो मैं फिर से आपको उसका डाउट क्लियर करूँगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का मॉक टेस्ट। 35 आउट ऑफ 35 लाने के लिए तैयार हैं सभी? एक भी गलत नहीं होना चाहिए अब। तो चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन। ऑल द बेस्ट। चलिए, ये पजल का क्वेश्चन है, स्टार्ट कीजिए। हाँ, इसमें क्या दिया हुआ है? 8 पर्सन्स दिए हैं, ABCDEFG एंड H। ये अपने अपने ड्राइविंग लाइसेंस क्या कर रहे हैं? रिन्यू करवा रहे हैं अलग अलग डेट पे। डेट्स क्या दी हुई हैं? 8 और 21 ऑफ डिफरेंट मंथ। 8 और 21 ऑफ डिफरेंट मंथ्स। मंथ्स क्या क्या दिए हैं? जनवरी, अप्रैल, जुलाई एंड सितंबर। अपन इसको बेस ले लेते हैं। 8, 21, 8, 21, 8, 21, 8, 21। एक थोड़ा ऊपर ले। 8, 21, 8, 21, 8, 21, 8, 21। ठीक है, ये अपन ने बेस ले लिया। अब यहाँ क्या आ जाएगा? ये है जनवरी, ये है अप्रैल, ये है क्या? जुलाई, और ये है सितंबर। अब हर मंथ की दो दो डेट दी हुई है। हर मंथ की क्या दी है? दो दो डेट दिया हुआ है, 8 और 21। चलिए सॉल्व करेंगे। यहाँ अब ऑल द इंफॉर्मेशन इज नॉट नेसेसरीली इन द सेम ऑर्डर। मतलब ये ABCD ऐसे ही नहीं बैठे हैं, किस ऑर्डर में बैठे हैं ये इधर से अपन पढ़ेंगे। A रिन्यूज ऑन एन ऑड नंबर डेट। ए जो है ऑड नंबर डेट पे है, पर कौन से मंथ में है ये अपन को नहीं पता। तो पॉसिबिलिटी ले लेते हैं कि ए ऑड पे, तो ऑड क्या है? 21 है, तो ले लेते हैं इसको। 821 पे ले लो हर जगह, ये आ गया। ठीक है, आगे बोला है ए रिन्यूज 3 पर्सन बिफोर एफ। अब एफ से ऊपर तीसरा है ए, एफ से ए तीसरा है ऊपर, मतलब बीच में कितने होंगे? 2 होंगे। तो 1 2 यहाँ एफ आ जाएगा, 1 2 यहाँ एफ आ जाएगा। यहाँ नहीं आ सकता, यहाँ नहीं आ सकता, हो गई दो पॉसिबिलिटी कैंसिल। ठीक है, आगे पढ़ेंगे। G renews on an even number date but after A। G जो है A के बाद है पर even number date पे है। तो अब अपन यहाँ पे ले लेते हैं पॉसिबिलिटी। एक बार A और F यहाँ, तो even नंबर एक ये है और इवन नंबर एक ये है, और F बैठा है इसलिए G तो यहाँ आ नहीं सकता, B नहीं, G है। एक बार यहाँ आ सकता है और एक बार यहाँ आ सकता है। अब इसमें कहाँ आ सकता है? इसमें एक ही जगह है जी के लिए, यहाँ आ सकता है। ठीक है, आगे बोल दिया ओनली 2 पर्सन बिटवीन G एंड B। अब ऊपर तो यहाँ जा नहीं सकता, तो 1 2 यहाँ आ जाएगा B,
1 2 यहाँ आ जाएगा बी, ऊपर भी जा सकता है 1 2 यहाँ आ जाएगा बी। इस वाले में एक और पॉसिबिलिटी बन रही है, यहाँ एफ है तो 1 2 यहाँ आ जाएगा बी। जितनी पॉसिबिलिटी बन रही हो बनाते जाओ। नीदर बी नॉर एच इज द लास्ट पर्सन, तो बी लास्ट पर्सन नहीं होना चाहिए और कौन नहीं होना चाहिए, एच नहीं होना चाहिए। ये पॉसिबिलिटी क्या हो गई, कैंसिल हो गई। अब आगे बोल दिया डी रिन्यूज 2 पर्सन बिफोर एच। डी जो है एच से 2 पहले है, मतलब बीच में कितना आएगा, 1 पर्सन आएगा। अब एच का बोल दिया कि एच लास्ट नहीं आ सकता, तो एच को इधर बिठाओ तो डी आ सकता है क्या, नहीं आ सकता। एच को इधर बिठाओ तो डी आ सकता है क्या, नहीं आ सकता, पॉसिबिलिटी कैंसिल। अब एच को अगर इधर बिठाया तो डी आ सकता है क्या, नहीं आ सकता। एच इधर आ नहीं सकता, पहले ही मना कर दिया। एच को इधर बिठा दो तो शायद डी इधर आ सकता है, अभी आगे देखेंगे। एक बार एच को इधर आ नहीं सकता, एच को इधर बिठाया डी नहीं आएगा, एच को इधर ही बिठाएंगे तब डी आएगा। आगे पढ़ेंगे ई रिन्यूज आफ्टर सी। ई जो है वो सी के बाद है, अब 2 ही जगह बच रही है इन दोनों के लिए, ई जो है वो सी के बाद है। अब ये 2 पॉसिबिलिटी में से कौन सी आगे जाएगी वो आगे पता चलेगा। द नंबर ऑफ पर्सन रिन्यू बिटवीन सी एंड ई इज सेम एज सी एंड ए। अब सी और ई के बीच में कितने हैं, 1 है, तो सी और ए के बीच में भी कितने होने चाहिए, 1 होने चाहिए। तो ये वाली पॉसिबिलिटी में तो आ रहा है कि यहाँ पे 1 आ रहा है, तो यहाँ पे भी 1 ही आ रहा है, ठीक है। अब इधर पे 1 है तो 1 2 3, इधर तो 1 नहीं है, ये पॉसिबिलिटी कैंसिल हो गई। तो कौन सी पॉसिबिलिटी सही हुई। अगर अपन ने ये पॉसिबिलिटी नहीं ली होती तो फिर से अपन को पूरा बनाना पड़ता, इसलिए साथ साथ लेके चलना है सभी को। यही आया सभी का आंसर, डी बी एच ए जी सी एफ ई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट कीजिए। ये है 10 पर्सन है, रेक्टेंगुलर टेबल में बैठे हैं। 10 पर्सन है, रेक्टेंगुलर टेबल में बैठे हैं। ऑल ऑफ देम आर फेसिंग टुवर्ड्स द सेंटर, ठीक है। आगे बोल दिया द टेबल हैज 3 पर्सन सीटेड ऑन ईच ऑफ द लॉन्गर साइड। अब लॉन्गर साइड कौन सा है, ये है, तो 3 पर्सन इधर आ जाएंगे और 3 पर्सन इधर आ जाएंगे। एंड 2 पर्सन सीटेड ऑन अ शॉर्टर साइड, मतलब 1 2 3 4, यहाँ 4 हो गए, 5 6 7 8 9 10 आ गए सभी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यही बोला है। आगे बोला है, क्वेश्चन पे आते हैं। G सेट थर्ड टू द राइट ऑफ C, और हु किसके लिए बोला है, C के लिए बोला है। हु के पास जो लेटर है सेकेंड पर्सन के लिए बोला है। C डज नॉट सिट इन द लॉन्गर साइड ऑफ द टेबल, C इधर नहीं बैठेगा, तो एक बार C को इधर ले लो और एक बार C को इधर ले लो, है ना। अब G कहाँ बैठा है, थर्ड राइट में C के, 1 2 3 यहाँ एक बार आ गया, 1 2 3 यहाँ एक बार आ गया। आगे बोला है 2 पर्सन सिट बिटवीन G एंड I। अब I, यहाँ G और I में 2 पर्सन है, 1 2, इधर तो C बैठा है, नहीं आ पाएगा, तो 1 2 इधर आ जाएगा, कौन, I आ जाएगा, 1 2 इधर कौन आ जाएगा, I आ जाएगा। D sits just right of H, who does not sit near to G। अब H क्या है, G के पास नहीं बैठा है, मतलब H इधर नहीं आएगा और इधर नहीं आएगा, ठीक है। और H के जस्ट राइट में कौन बैठा है, D बैठा है। H के जस्ट राइट में D बैठा है और H इधर नहीं और इधर नहीं आ सकता, G के पास नहीं आ सकता। अब H और D के लिए 2 प्लेस तो खाली चाहिए ही चाहिए, तो या तो H इधर तो D इधर, या तो H इधर तो D इधर, 2 ही पॉसिबिलिटी बन रही है। अब यहाँ तो एक ही बन रही है, नहीं यहाँ भी 2 बन रही है, H इधर तो D इधर और H इधर तो D इधर, ठीक है। आगे पढ़ेंगे, बोथ H एंड D सिट ऑन डिफरेंट टेबल, तो ये वाली पॉसिबिलिटी क्या हो गई, ये वाली अगर अपन ने
एच को इधर लिया और डी को इधर लिया तब भी गलत है, क्योंकि ये अलग अलग साइड पे बैठे हैं। और एच को इधर लिया और डी को इधर लिया तब भी गलत है, क्योंकि ये अलग अलग साइड पे बैठे हैं, है ना। पर एक पॉसिबिलिटी और बन रही है इसमें। एक पॉसिबिलिटी ये बन रही है कि एच इधर लिया और डी को इधर ले लिया, है ना। अब अलग अलग साइड्स पे बैठे हैं ना, तो एच को इधर लिया और डी को कहाँ ले लिया, ये बन गई। ये समझ आया सभी को। आगे बोला है बी सिट सेकंड टू द राइट ऑफ के। बी जो है के सेकंड राइट में बैठा है। एंड किसके लिए यूज हुआ है, फर्स्ट पर्सन के लिए, बी के लिए। एंड सिट ऑन द सेम साइड ऑफ द टेबल। बी जो है के सेकंड राइट में है, पर सेम साइड में है दोनों, मतलब एक ही इस पे बैठे हैं, तो यही जगह दिख रही है। तो के को इधर बिठाला तब बी इधर आ पाएगा एक ही साइड पे। अब यहाँ तो कहीं पॉसिबल नहीं है, के को इधर बिठा लेंगे तब बी इधर पे आएगा, तो ये अलग अलग साइड हो गई ना, तो ये पॉसिबिलिटी गलत हो गई। आगे बोला है ए सिट इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एफ। अब एक ही जगह बच रही है, दो लोगों को साथ में बिठाना है, तो एक ही जगह दिख रही है ना। यहाँ बिठाते तब इमीडिएट लेफ्ट तो कहीं से भी नहीं आ पाता। अब बचा कौन है, ए बी सी डी ई बचा है, ई एफ जी एच आई और फिर के। यही बना सभी का, यही बना है सभी का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। ये नंबर बेस्ड अरेंजमेंट आ गया। इसमें क्या बोला है कि 5248611739, इसमें ये एक नंबर दिया है। अब इसमें पेयर बनाने हैं। अब मैं फिर से बोलूँगी कि इस पे ब्रैकेट में ध्यान दीजिएगा कि कौन से डायरेक्शन में पेयर बनाने हैं। अब इसमें क्या दे दिया, ओनली इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। अभी तक अपन को क्या देखा था, बोथ फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड देखा था, पर अभी अपन को क्या मिला, ओनली इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, तो चलिए पेयर बनाएंगे सिर्फ फॉरवर्ड में। 5 6 7 8, ये पहला बन गया। 9, अब 8 के बाद 9 के बाद कुछ नहीं बनेगा। 2 3 4 5 6 7, 2 से क्या बन गया, 7 तक बन दूसरा, और 2 से क्या बन गया, 9 भी बन गया। 2 3 4 5 6 7 8 9, है ना। आगे है 4 5 6, 4 से 6 भी बन गया। 7 8 9, 8 9, 6 7 8 9, 1 2 3, 1 से 3 भी बन गया। ठीक है, आगे अब ये तो 3 से तो ज़्यादा बन गए ना, 1 2 3 4 5 तो यही बन गए। तो ऑप्शन में क्या है, मोर देन 3 आ रहा है। ऑप्शन भी देख लेना एक बार, 3 के ऊपर गया, अगर मोर देन 3 है तो वहीं पे टाइम वेस्ट नहीं करना, आगे जाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कोडिंग डिकोडिंग का। अभी तक अपन ने सब्स्टिट्यूशनल कोडिंग देखी थी, अब ये है अलग। इसमें स्पीड का कोड दिया है EQFFT। एक बार वीडियो को पॉज कीजिएगा और देखिएगा कि इसमें क्या पैटर्न लग रहा है। ट्रेस का कोड है FSBDU। पहले कमेंट कीजिएगा, फिर बताइएगा आपका आंसर क्या आया और क्या आपने लॉजिक लगाया इसमें। तो चलिए मैं बताती हूँ। अब यहाँ तो ये दिख रहा है PQ, मतलब +1 हो रहा है इधर तो P में। EF, इसमें भी +1 हुआ है। EF अगेन +1 हो रहा है, पर DE आना चाहिए ना यहाँ पे, और ST आना चाहिए। तो इसमें ये लगा हुआ है कि जो जैसे 1 2 3 4 5 है, तो इधर का +1 इधर जा रहा है, इधर का +1 इधर जा रहा है, और +1 +1 +1 यही हो रहा है। मतलब कैसा कि S का +1 T, P का +1 Q, E का +1 F, E का +1 F, D का +1 E, यही बना है ना। ऐसे ही इसका करेंगे, P का +1 Q, R का +1 S, I का J, M का N, E का F, ये आया FSJ NQ, FSJ NQ।
फर्स्ट ऑप्शन आया सभी को समझ में? जो साइड वाले हैं उनका डायगोनल हो रहा है और बाकी का ये ऐसा चल रहा है। ठीक है, आई होप सभी को समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इनइक्वालिटी का क्वेश्चन है, स्टार्ट कीजिए। कहाँ से कहाँ जाना है? जे से जाना है बी। जे कहाँ है? ये है। बी कहाँ है? बी ये है। दो स्टेटमेंट है, कॉमन क्या लेंगे? ई। जे से गए ई और ई से गए डी, डी से गए सी और सी से गए बी। तो यहाँ क्या हो गया? पलटी मार दी, तो हमने क्या कर दिया? रिश्ता तोड़ दिया। अब ए से जाना है आई, ए ये रहा, आई ये रहा। ठीक है, अब ए से आई अगेन अपन क्या लेंगे? ई को ले लेंगे। अब ई के जाने के लिए इधर तो पहले ही पलटी मार दी ना, गलत कर दो, रिश्ता तोड़ दो, पलटी मार दी तो, है ना। अब यहाँ पे देखिएगा ये क्या ऑप्शन दिए हैं? जे से बी जाना है और अगर ए बराबर है बी के तो बी की जगह ए की जगह मैं बी ही लिख दूं तो कोई दिक्कत है? और आई बराबर है जे के तो जे की जगह आई की जगह मैं जे ही लिख दूं तो कोई दिक्कत है? दोनों तो बराबर हैं। तो ये और दोनों ही क्या हो गए हैं? दोनों ही कंक्लूजन क्या हो गए हैं? गलत हो गए हैं। ठीक है, इधर और का केस याद आ रहा है? क्या क्या बनते हैं? अगर रिलेशन है, अगर कोई रिलेशन है तो कितने साइन लगते हैं? 2 साइन लगते हैं। अगर नो रिलेशन है तो कितने साइन लगते हैं? 3 साइन लगते हैं, है ना। अब इसमें देखिए कितने साइन रिलेशन है कि नहीं? रिलेशन नहीं है, रिलेशन नहीं है, दोनों ही पलटी मार चुके हैं। तो 3 साइन दिख रहे हैं, हाँ, छोटा दिख रहा है, बराबर दिख रहा है, बड़ा दिख रहा है, लगा दो फिर इधर और। आया सभी को समझ में? अब इसमें रिलेशन नहीं दिख रहा था इसलिए 3 साइन की जरूरत थी, और अगर रिलेशन होता तो 2 साइन की जरूरत होती। तो इसमें क्या है? 3 साइन मिल गए अपन को, तो अपन ने क्या लगा दिया? आइदर और। आई होप सभी को समझ आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट कीजिए। यह है सिलॉक्स का क्वेश्चन। ऑल कार आर ट्रक, सम ट्रक आर बाइक और नो बाइक इज स्कूटर। चलिए कंक्लूजन सॉल्व करेंगे। वेन डायग्राम को देख के, स्टेटमेंट को देख के वेन डायग्राम बनता है, वेन डायग्राम को देख के कंक्लूजन सॉल्व होता है। चलिए, सम कार आर नॉट स्कूटर, कार यहाँ है, स्कूटर यहाँ है, दोनों ही अनजान है। अनजान व्यक्ति के बारे में अपन कुछ बोल सकते हैं क्या? नहीं बोल सकते। नो स्कूटर इज ट्रक, अगेन स्कूटर यहाँ है, ट्रक यहाँ है, दोनों अनजान बैठे हैं, दोनों के सर्कल मिक्स नहीं हो रहे हैं, अनजान व्यक्ति के बारे में कुछ नहीं बोलते। तो नाइदर फर्स्ट नॉर सेकेंड फॉलोज, नाइदर नॉर इसका क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। समझ आया सभी को? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट कीजिए। 8 पर्सन बैठे हैं, सर्कुलर सीटिंग अरेंजमेंट है, बैठा लो। अब ये आया है सम ऑफ देम आर फेसिंग इनसाइड एंड सम आर फेसिंग आउटसाइड। बैठा दो 8 पर्सन, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। चलिए, अब कुछ लोग कहाँ देख रहे हैं? इनसाइड देख रहे हैं, और कुछ लोग कहाँ देख रहे हैं? आउटसाइड देख रहे हैं। अभी या तो अपन ने एक ही तरफ फेसिंग वाले पर्सन का किया है। चलिए स्टार्ट करते हैं। C sits third to the right of F। अब F के बारे में बोला है, हु लगा है, F is facing inside the center। तो चलिए स्टार्ट कर देते हैं यहाँ से कि F कहाँ देख रहा है? इनसाइड देख रहा है। और C कहाँ बैठा है? थर्ड राइट में बैठा है। F कहाँ बैठा है? देख रहा है, इनसाइड देख रहा है। C कहाँ बैठा है? थर्ड राइट में। आगे बोल दिया B सेट थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ I। अभी B भी नहीं पता अपन को, I भी नहीं पता, चलिए इसको ऐसे वो कर लेते हैं। आगे बोल दिया A सेट सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ C। अब C का डायरेक्शन तो अपन को पता ही नहीं है, तो एक बार अपन ले लेंगे इनसाइड और एक बार ले लेंगे आउटसाइड, तो A बैठ गया। ठीक है, आगे बोला है
G and D sit immediate left of each other, मतलब G के इमीडिएट लेफ्ट में कौन बैठेगा, D बैठेगा, और D के भी इमीडिएट लेफ्ट में कौन बैठेगा, G बैठेगा। ठीक है, आगे अभी G भी नहीं पता, कहीं भी आ सकते हैं, अभी बहुत जगह है उन लोग के लिए, है ना। यहाँ पे भी ये जगह है और ये जगह है। अभी आगे देखेंगे, इस पे भी क्या लाइन मार देते हैं अपन की, ये वाली लाइन अपन ने स्किप करी है। ओनली 2 पर्सन सिट बिटवीन ए एंड ई, अब 2 पर्सन बैठे हैं ए और ई के बीच में, तो यहाँ भी बैठ सकते हैं और एक यहाँ भी बैठ सकते हैं। अभी 2 पॉसिबिलिटी लेके चल रहे हैं, यहाँ नहीं आ सकता, यहाँ 2 छोड़ के एफ बैठा है तो ई नहीं आ सकता, तो यहाँ पे कंफर्म हो गया कि ई इधर ही आएगा। ठीक है, आगे बोला है हाँ ये हो गया, बी फेसेस सेम डायरेक्शन एज डी, अभी बी भी नहीं पता, डी भी नहीं पता, इसको भी छोड़ देते हैं, स्किप करते हैं। बट अपोजिट टू आई, अभी आई भी नहीं पता है। जी सेट सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ ए, अब अपन ने एक लाइन पढ़ी थी कि जी और डी साथ में आने थे, तो इधर ही आ सकते हैं अब तो ये, और जी क्या है, सेकेंड लेफ्ट में बैठा है ए के, तो ए को बाहर देखना पड़ेगा, तब इसका लेफ्ट इधर जाएगा, है ना, और डी इधर बैठ जाएगा। तो अगर जी के इमीडिएट लेफ्ट में डी है और डी के भी इमीडिएट लेफ्ट में जी है, तो इनका डायरेक्शन पता चल गया, है ना। अब यहाँ पे भी ए के सेकेंड लेफ्ट में जी करना है, तो अगर अपन ने ए को बाहर की फेस करी तो जी इधर तो आ नहीं पाएगा, है ना, तो जी ए को कहाँ फेसिंग देना पड़ेगा, इनसाइड फेसिंग करवाना पड़ेगा, तब जी इधर आ पाएगा, है ना। अब ई कंफर्म हो गया कि ई इधर ही आएगा। ठीक है, अब जी के पास कौन बैठा था, डी, जी के इमीडिएट लेफ्ट में डी था और डी के इमीडिएट लेफ्ट में जी था, इन दोनों की डायरेक्शन कंफर्म हो गई। अब ये पूरा कंप्लीट हो गया। G एंड E फेसिंग सेम डायरेक्शन बट अपोजिट टू C, G और E कहाँ सेम डायरेक्शन है, G और E सेम डायरेक्शन है। ठीक है, आगे कौन सी लाइन छोड़ी थी अपन ने, बोथ G एंड D, ये वाली हो गई थी। B फेसेस सेम डायरेक्शन एज D बट अपोजिट, अच्छा B सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ I, अब I के थर्ड लेफ्ट में कौन बैठा है, B बैठा है, तो आई और बी यहीं आ सकते हैं, है ना। अभी डायरेक्शन से पता करेंगे, आई और बी यहीं आ सकते हैं। ठीक है, अब बी फेसेस सेम डायरेक्शन एज डी, बी जो है डी जैसा फेस कर रहा है पर अपोजिट टू आई, मतलब इससे क्या पता चल गया अपन को, आई का डायरेक्शन पता चल गया, मतलब आई कहाँ देख रहा है, इनसाइड देख रहा है, और बी कहाँ बैठा है, आई के थर्ड लेफ्ट में बैठा है। अब आई के थर्ड लेफ्ट में कैसे बैठ सकता है, आई कहाँ बैठेगा, आई इधर आई बैठेगा इधर, इनसाइड देखेगा, तब बी थर्ड लेफ्ट में जाएगा ना, मतलब इसका लेफ्ट इधर जाएगा और बी इधर आ जाएगा। ठीक है, अब इसमें कहाँ बैठेगा देखते हैं, डी कहाँ देख रहा है, बाहर देख रहा है, मतलब आई कहाँ देखेगा, इनसाइड देखेगा, तो इसका लेफ्ट कहाँ जाएगा, इधर जाएगा, तो बी इधर आ जाएगा। ठीक है, आगे कौन सी पॉसिबिलिटी गलत हो रही है ये देखते हैं। B faces same direction as D but opposite to I, ठीक है। G sits second, G and E faces same direction but opposite to C, G and E faces same direction, एक मिनट कुछ गलत किया या तो, C sit third to the right of F and who is facing inside the center, F के थर्ड, ठीक है यहाँ बैठा है। B sits third to the left of I, 1 2 3 1 2 3, ठीक है। A sit second to the left of C, A sit second to the left of C, A sit second to the left of C, ठीक है। Both G and D sit immediate left of each other, ठीक है, ये बैठे हैं। Only 2 person sit between A and E, ये बैठ गए A and E के बीच में। आगे बोला है B faces same direction as D but opposite to I, ये हो गया, ठीक है। G sit second to the left of A, G जो है सेकेंड लेफ्ट में बैठा है A के। G and E faces same direction, G और E face same direction but opposite to C, मतलब G इनसाइड है, E इनसाइड है, पर C से अपोजिट, मतलब C को कहाँ होना था, बाहर होना था, तो ये क्या हो गया, गलत हो गया। आ गया सभी को समझ में, लास्ट लाइन से पॉसिबिलिटी गलत हो गई।
आई होप सभी को समझ आया होगा। ये सारे पर्सन्स बैठ गए हैं, A B C D E F G एंड I। ठीक है, आई होप सभी का यही बना होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट कीजिए। ये है डिस्टेंस एंड डायरेक्शन का क्वेश्चन। एक पर्सन है, वो P पॉइंट से स्टार्ट करता है एंड 10 मीटर जाता है नॉर्थ में। यहाँ बनाते हैं, 10 मीटर जाता है नॉर्थ में, यहाँ P से स्टार्ट किया। देन ही टेक्स अ राइट टर्न एंड वॉक्स 8, यहाँ से राइट गया 8 मीटर पे। ही टेक्स अ लेफ्ट टर्न एंड वॉक, यहाँ थोड़ा नीचे बनाते हैं इसको। एक P है, एक पर्सन है, वो पॉइंट P से स्टार्ट करता है, 10 मीटर जाता है नॉर्थ में, वहां से वो राइट टर्न लेता है और 8 मीटर जाता है, राइट टर्न लेके 8 मीटर जाता है। देन ही टेक्स अ लेफ्ट टर्न एंड वॉक 14, मतलब यहाँ से वो 14 गया। आफ्टर दैट ही टेक्स अ लेफ्ट टर्न अगेन एंड वॉक्स फर्दर फॉर 13 मीटर, मतलब यहाँ से ये 8 तो गया, मतलब ये इक्वल पे आया 8 आके, और फिर यहाँ से कितना और जाएगा, 5 और जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। देन फाइनली टेक्स अ लेफ्ट टर्न एंड वॉक्स 12 मीटर। अब अगेन लेफ्ट टर्न लेगा, मतलब इधर फेस कर रहा है, लेफ्ट कहाँ जाएगा, नीचे जाएगा, तो 12 मीटर कितना, यहाँ तो 14 है तो थोड़ा सा कम, तो यहाँ से 12 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक गया। अब यहाँ कहाँ पहुँच गया, ये Q पे पहुँच गया। ठीक है, आगे बोला व्हाट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस एंड डायरेक्शन ऑफ P विथ रिस्पेक्ट टू Q। तो P कहाँ पर है Q से, ये वाली लाइन बन रही है, ये वाली लाइन मतलब साउथ ईस्ट में है। ठीक है, और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या है, 5 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर, तो 5 5 25 प्लस 100, तो रूट का कितना हो जाएगा, 125, है ना। यही आया सभी का, कट रहा है इसका आंसर, ये कैसे निकलेगा, ये देखिए, ये वाला पूरा निकालना है ना डिस्टेंस, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बोला है, मतलब ये वाला डिस्टेंस, तो 10 का स्क्वायर प्लस ये कितना है, 5 है, तो 5 का स्क्वायर, तो 10 100 प्लस 25, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, रूट 125। ठीक है, सभी को आया समझ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। आगे नंबर बेस्ड पे क्वेश्चन है। इफ इन द गिवन नंबर 8729354 1 इज एडेड टू ईच इवन डिजिट, 1 ऐड होगा हर इवन डिजिट में, मतलब यहाँ पे आ जाएगा 9, यहाँ पे आ जाएगा 3, यहाँ पे आ जाएगा 5 और यहाँ पे आ जाएगा 7, और 2 सब्सट्रैक्ट होगा और डिजिट में से, तो यहाँ हो जाएगा 5, यहाँ हो जाएगा 7, यहाँ 1, यहाँ 3। ठीक है, देन हाउ मेनी डिजिट्स आर रिपीटिंग इन द नंबर, कितने रिपीट हो रहे हैं, तो 5 रिपीट हो रहा है, 3 रिपीट हो रहा है एंड 7 रिपीट हो रहा है ना, 3 नंबर्स रिपीट हो रहे हैं। आया सभी को समझ में ये वाला क्वेश्चन। इन्होंने पूछा है कितने ऐसे डिजिट हैं जो रिपीट हो रहे हैं, तो 5 2 बार है, 3 2 बार है और 7 2 बार है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आगे नंबर बेस्ड है। क्या दिया है, 8639726501। स्टार्ट कीजिएगा। क्या बोला है, पोजीशन ऑफ फर्स्ट एंड सेकेंड आर इंटरचेंज, पोजीशन ऑफ थर्ड एंड फोर्थ आर इंटरचेंज एंड सो ऑन टिल द 9th and 10th डिजिट। तो ये क्या बोला है, ये 2 2 करके इंटरचेंज होंगे, मतलब यहाँ हो जाएगा 6 8 9 3 2 7 5 6 1 0, ये आ गया नया नंबर। आगे बोल दिया देन विच ऑफ द फॉलोइंग डिजिट विल बी 6th फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। अब लेफ्ट हैंड कहाँ है, ये वाला एंड, तो 6th देख लेते हैं, 1 2 3 4 5 6, मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा, 7। ये बहुत इजी हो जाता है ऐसे में, अगर ये बहुत सारे क्वेश्चन आ जाएं, वैसे एक नंबर का ही आएगा। चलिए अब ये है क्वेश्चन दिया है, वर्ड दिया है क्वेश्चन। ठीक है, आर अरेंज्ड इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर फ्रॉम लेफ्ट टू राइट।
अब यहाँ से अल्फ़ाबेटिकल देखेंगे तो सबसे छोटा कौन है? ई है। फिर कौन है? ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू, सॉरी एस आएगा पहले, आर एस टी यू, यही आया। अब इसमें बोल दिया देन हाउ मैनी सच पेयर। अभी तक अपन को क्या एक वर्ड दे देते थे और उसमें पूछते थे कि इसमें कितने पेयर बन रहे हैं, पर इन्होंने क्या कर दिया इधर पे कि एक वर्ड दे दिया क्वेश्चन, उसको पहले अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में लगाइए और फिर पेयर देखिए। कैसे देखिए? बोथ फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड में। चलिए देखते हैं। ई एफ जी एच आई जे के एल नहीं है, आई जे के एल एम एन ओ एक ये बन गया, पी क्यू आर एस ओ पी क्यू आर एस क्यू आर एस टी ये एक और बन गया, टी यू, अच्छा एस टी यू भी बना है और ये टी यू भी बना है ना। ये 1 2 3 4 तो फॉरवर्ड में बन गए। अब बैकवर्ड में देखते हैं। यू वी, अभी बैकवर्ड तो कैसे भी नहीं बन पाएगा क्योंकि ये क्या है? अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में है कि यू ही सबसे बड़ा है, तो नहीं हो सकता है। जेड से फिर ए पे जा सकते हैं ना, तो यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड ए बी है ना, टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स क्यू आर एस टी यू ओ पी क्यू आर एन ओ पी ई, ये ठीक है। अब बैकवर्ड जब भी जाना है, अगर जेड आ गया बीच में तो जेड पे नहीं रुकना है, फिर से ए बी सी डी स्टार्ट कर देना है, ठीक है। अब यहाँ तो कितना बना? 4 ही बने, मोर देन 3, अच्छा 4 के बाद था, मोर देन 3 था। चलिए स्टार्ट करते हैं। आया सभी को समझ में? पहले इन्होंने क्या बोला कि अल्फ़ाबेटिकल और अरेंज कर दीजिए लेफ्ट टू राइट में, और फिर क्या बोला? इनके पेयर बनाइए फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड डायरेक्शन में। तो इसके क्या आया? 4 आए थे तो मोर देन 3 अपन ने आंसर टिक कर दिया। चलिए ये है अल्फ़ाबेटिकल सीरीज। इसमें क्या बोला है? हाउ मेनी वॉवल्स। वॉवल्स क्या होते हैं? ए ई आई ओ यू, सभी को पता होगा वॉवल्स क्या होते हैं, ए ई आई ओ यू। इसमें बोला है कितने ऐसे वॉवल्स हैं ये सीरीज में, विच आर आइदर इमीडिएटली फॉलोड और इमीडिएटली प्रेसिडेड बाय अ परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, ऐसे कितने वॉवल हैं, या तो उनके पहले परफेक्ट स्क्वायर होंगे और या तो उनके बाद हो, मतलब दोनों नहीं होने चाहिए। वॉवल के या तो पहले हो और वॉवल के या तो बाद हो, दोनों नहीं होने चाहिए। ठीक है, देखते हैं। अब परफेक्ट स्क्वायर वॉवल देखते हैं अपन पहले। ये है ए, इसके इधर भी नहीं है इधर भी नहीं है। देखते हैं, आई है तो इसके इधर है परफेक्ट स्क्वायर, 3 3 से 9 होता है 1। ठीक है, अब यू है, यू के पास नहीं है, 1 है, इसका आंसर क्या है? 1। कौन सा है? 9 आई, ये वाला मिला। या तो इधर होना चाहिए और या तो इधर होना चाहिए, दोनों तरफ नहीं बोला है, आइदर बोला है, या तो इधर या तो इधर, दोनों तरफ नहीं। ठीक है, तो आई के लेफ्ट में था 9, तो 1 बन गया इसका आंसर। चलिए स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। Which element is exactly between the element which are 14 from the left hand? 14 लेफ्ट हैंड से, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 एंड और 8 फ्रॉम द राइट हैंड, 8 फ्रॉम द राइट हैंड, 1 2 3 4 5 6 7 8। यहाँ अब इनके बीच में एग्जैक्ट बीच में क्या आ रहा है? तो 1 2 3 4 5 6 7। अब 7 है तो 3 इधर 3 इधर, मतलब ये 6 हो गए। बीच में क्या आया? डॉलर, ये आ जाएगा आंसर। आया सभी को समझ में? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। ये डेजिग्नेशन बेस्ड पजल आ गई है, स्टार्ट कीजिए। क्या क्या डेजिग्नेशन दिए हैं? जनरल मैनेजर है, 8 पर्सन है, डेप्यूटी जनरल मैनेजर है, असिस्टेंट जनरल मैनेजर है, मैनेजर है, असिस्टेंट है, असिस्टेंट मैनेजर है,
SO है, कैशियर है और क्लर्क है। कट रहा होगा अब, हाँ थोड़ा ऊपर कर लेते हैं। कितने हो गए ये? 1 2 3 4 5 6 7 और 8। ठीक है, हाँ आगे बोला द ऑर्डर ऑफ सीनियोरिटी इज गिवन एज अबव, मतलब GM जो है वो सीनियर मोस्ट है और क्लर्क जो है वो जूनियर मोस्ट है। हाँ वैसे ही लिखा है अपन ने, GM को सीनियर मोस्ट बनाया और क्लर्क को क्या बनाया? जूनियर मोस्ट बनाया। ओनली 2 पर्सन आर सीनियर टू N, केवल 2 पर्सन सीनियर हैं N से, तो N को इधर बिठा लेंगे तभी 2 पर्सन सीनियर हो पाएंगे ना। आगे बोल दिया वन डेजिग्नेशन गैप बिटवीन S एंड N, या तो S को GM बना दो, 2 पॉसिबिलिटी यहीं से स्टार्ट हो गई, या तो S को AM बना दो, है ना। अब N से बड़ा है कि N से छोटा है ये अपन को पता नहीं था। द नंबर ऑफ पर्सन सीनियर टू S इज सेम एज जूनियर टू T, अब S से सीनियर तो कोई नहीं है तो T से जूनियर भी कोई नहीं होगा, है ना। T से जूनियर भी कोई नहीं होगा। अब S से सीनियर कितने? 1 2 3 4, तो T से जूनियर कितने होंगे? 1 2 3 4, तो यहाँ पे आ जाएगा T। ठीक है, आगे बोला है R इज जूनियर टू AM एंड जस्ट सीनियर टू P, R जो है AM से जूनियर है, मतलब AM से जूनियर है मतलब SO भी हो सकता है, कैशियर भी हो सकता है, पर कैशियर क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि P से जस्ट सीनियर है, मतलब ऐसा आना चाहिए। R जो है साथ साथ बैठे हुए हैं, तो यहाँ पे R भी हो गया और P भी हो गया। ठीक है, अब इधर क्या बोल दिया उन्होंने? P जो है वो कैशियर नहीं है, पर इधर तो क्या आ रहा है? कैशियर आ रहा है, तो इधर पे एक और पॉसिबिलिटी आ गई कि R और P कैशियर नहीं है पर P क्लर्क तो हो सकता है। ठीक है, आगे अब एक और ये भी बन रहा था कि N T S, अब R AM से नीचे था तो P अगेन कैशियर आ रहा था, इसलिए ये पॉसिबिलिटी नहीं बन पाई, ये वाली चलेगी। अपनी Q इज जस्ट सीनियर टू O, अब जस्ट सीनियर मतलब साथ साथ बैठे हैं, लग के बैठे हुए हैं, तो लग के दो यही जगह दिख रही है तो Q को बिठा दो, जस्ट सीनियर कर दो O से। अब कौन बचा है? M बचा है, तो M N O P Q R S T, यही आया सभी का। Q O N T S M R P, यही आया है। समझ आया सभी को? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। हाँ स्टार्ट कीजिए। 8 पर्सन रो में बैठे हैं, सारे ही कहाँ देख रहे हैं? नॉर्थ फेसिंग है, सारे ही नॉर्थ फेसिंग है, बट नॉट नेसेसरीली इन द सेम ऑर्डर। आगे बोल अपन बना लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब स्टार्ट करते हैं। H से थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ F। अच्छा, ये एंड का कुछ भी नहीं पता है इसलिए अपन डायग्राम तो नहीं बना पाएंगे, अपन को ऐसे ही स्टार्ट करना पड़ेगा। कुछ भी नहीं दिया है कि ये एंड पे है या वो एंड पे है, ऐसा कुछ भी नहीं दिया, तो बना लेते हैं। सारे कहाँ फेसिंग है? नॉर्थ फेसिंग है, तो 1 2 3, F का लेफ्ट यहीं जाएगा। अब बोला है एक और पॉसिबिलिटी ले लेते हैं, 1 2 3, यहाँ आ जाएगा H। ठीक है, 1 पर्सन सिट बिटवीन G एंड F, एक बार G को इधर बिठा दो, एक बार इस साइड भी हो सकता है, फिर इनको पता नहीं किधर होगा। B सिट इमीडिएट राइट ऑफ G, B जो है इमीडिएट राइट में बैठ गया G के। द नंबर ऑफ पर्सन सिट बिटवीन B एंड H इज सेम एज E एंड H, अब B और H के बीच में जितने हैं उतने ही E और H के बीच में हैं। ठीक है, B और H के बीच में कितना? 1 है, तो E और H के बीच में कितना हो जाएगा? 1। 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? यहाँ पे आ जाएगा E। आगे बोल दिया 4 पर्सन सिट बिटवीन A एंड D, अब A और D के बीच में कितने पर्सन है? 4 पर्सन है। अभी तो A भी नहीं पता अपन को, और ये वाली पॉसिबिलिटी कैसे गलत हो गई?
क्योंकि 8% ही थे ना, ये सर्टेन नंबर ऑफ पर्सन की पजल नहीं है, ये तो 8% से ज़्यादा हो गए, तो ये क्या हो जाएगी, पॉसिबिलिटी गलत हो जाएगी। ठीक है, ये वाली ही चलेगी। अब क्या बोला है कि यहाँ कितने पर्सन हो गए, 1 2 3 4 5 6 हो गए, तो 2 और आ सकते हैं। तो 2 कहाँ पे आएंगे, तो या एक इधर आ जाएगा और एक इधर आ जाएगा, तो कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब यहाँ ये कैसे पता चला कि एक इधर और एक इधर, देखो पहले अपन को नहीं पता था कि कहाँ पे आएंगे, पहले अपन को यही डायग्राम दिख रहा था। आगे बोल दिया था उन्होंने 4 पर्सन सिट बिटवीन ए एंड डी सॉरी, तो अपन ए या डी को इधर बिठा देते, 1 2 3 4 यहाँ पे आ जाता डी। ठीक है, अब ये कितने पर्सन हो गए, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, अब ए और डी कहाँ पे आएगा ये अपन को अभी पता नहीं है। आगे उनने बोल दिया सी जो है सेकंड लेफ्ट में है ए के। अब इधर अगर ए बैठा तो सी आ पाएगा क्या, नहीं आ पाएगा, तो इधर ए कंफर्म हो गया, ए कहाँ पे आएगा, ए कंफर्म हो गया कि ए इधर आएगा, डी इधर आएगा और एक पर्सन सी इधर पे आ जाएगा, हो गए 8 पर्सन। 1 2 3 4 5 6 7 8, तो क्या बन गया, सी ई ए एच जी बी एफ डी, सारे इंफॉर्मेशंस को फुलफिल कर रहा है ये, और ये क्या बन गया, फाइनल आंसर बन गया अपना। आई होप सभी को समझ आया होगा। वो जो दूसरी पॉसिबिलिटी ली थी उसमें मैं ये भूल गई कि 8% दिए हुए हैं, मैं सर्टेन नंबर ऑफ पर्सन समझ के सॉल्व कर रही थी, पर ये वाला 8% ही बन गया। ये एक इधर कैसे आया, आई होप सभी को समझ आया होगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही। आपके कितने मार्क्स आए हैं आउट ऑफ 35 वो बिल्कुल बताइएगा, कोई भी डाउट हो तो वो भी बताइएगा। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए कैसा लगा सेशन वो भी बताइएगा। तब तक के लिए थैंक यू।